अनुकूल परिस्थितियों में तुम खुश रहते हो और प्रतिकूल हालत आते ही तुम्हारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। जो तुम दुखी होते हो तो यही तुम्हारे गलत कर्म की सबसे बड़ी सजा है। तुमको किसी से कुछ नहीं चाहिए तो जीवन में तुम्हें कोई बुरा नहीं दिखेगा। सत्य की राह पर कोई साथ नहीं देगा, राही चल अकेला। कल यहाँ तक हुआ था 11वें अध्याय का 4 श्लोक तक। आज 11वें अध्याय का 5 से 14 श्लोक तक है। क्या बोला भगवान ने? श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों को ही दिव्य नेत्र कहते हैं। दिव्य नेत्र किसे कहते हैं? जिसके अंदर में श्रद्धा और विश्वास गुरु के प्रति होता है, उसके नेत्रों को बोलते हैं। इसको दिव्य नेत्र मिल गया, ये गुरु को पहचान गया। तो दिव्य नेत्र जो है उसी का है जिसने गुरु को पहचाना है और गुरु के अंदर में श्रद्धा भक्ति रखी है। आगे बोला, पहले चम की आंखों से हम चम ही देखते थे, गुण दोषों पर नजर रखते थे, पर अब ज्ञान दृष्टि से सर्वत्र भगवान ही भगवान देखते हैं। सबको देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। सबको देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। कब? जब जीवन में गुरु आता है और गुरु की शरण में हम जब आते हैं और गुरु के वचनों को वंदना भाव के सुनते हैं, तो गुरु मुख से मेरा हुआ नया जन्म। तो गुरु मुख से मेरा नया जन्म होता है तो गुरु हमको दिव्य दृष्टि देता है। दिव्य दृष्टि देता है तो हम गुरु को पहचान पाते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि आप का वो दिव्य रूप वो हम देखना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को? तुम ये चम की दृष्टि से मेरा ये दिव्य रूप नहीं देख सकते, मेरा विराट रूप तुम नहीं देख सकते। मेरा विराट रूप देखने के लिए तुमको ब्रह्म दृष्टि चाहिए। मैं वो तुमको देता हूं, उस दृष्टि से तुम विराट रूप देख सकते हो। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था, तब वो विराट रूप को देख पाए थे। ऐसे विराट रूप कोई नहीं देख सकता। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम जब सत्संग में आते हैं और गुरु की शरण में उपासन होकर बैठ करके गुरु का ज्ञान सुनते हैं, तो ज्ञान सुनते सुनते हमको गुरु किसी दिन दिव्य दृष्टि दे देता है। और जब वो दिव्य दृष्टि हमको मिल जाती है तब हम सब में भगवान देख पाते हैं। चम की दृष्टि से हम सबको चमड़ा ही देखते थे, व्यक्ति देखते थे, ऊंचा नीचा देखते थे, भगवान नहीं देखते थे। लेकिन गुरु की जब दिव्य दृष्टि मिली तो सब में भगवान देखना आ गया। फिर आगे बोला, अक्सर फोटो में दिखाते हैं कि गोपियां जब नहा रही थी तो कृष्ण ने उनके कपड़े चुरा लिए। तो जरा सोच कर देखो कि क्या एक ज्ञानवान का चरित्र ऐसा हो सकता है? सच तो यह है कि कृष्ण ने गोपियों के कल्पना के कपड़े, यानी जो वो अपने को दे करके जानती थी, उस दे अध्यास के कपड़े चुराए। वो गोपियों के कपड़े चुराएंगे? कोई ज्ञानवान पुरुष ऐसा करेगा कि स्त्री नहारी उसका वस्त्र चुरा ले? तो बोला नहीं। इसीलिए कहा गया कि गुरु की भाषा को जब कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु समझाता है तब समझ में आता है, अपने मन से समझने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब जिन लोगों ने अपने मन से इसको समझा तो उन्होंने क्या समझा
कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए, वो नहाने गई थी। ऐसा ओछा काम भगवान करेंगे? तो सही अर्थ क्या है? ये गुरु ने बताया कि गोपियों के देह अध्यास के वस्त्र को चुराया। जो देह अध्यास का वस्त्र है उसे चुराया उन्होंने। फिर आगे क्या बोला? मक्खन भी बाहर का नहीं खाते थे, वो हर मटके यानी शरीर के अंदर जो छुपा हुआ परमात्मा है, जो दिखाते थे। शरीर तो वैसे वैसे ही देने वाला है। कृष्ण ने अपने प्रेम से हर गोपी का दिल चुरा लिया। गुरु के पास हम सब बिके हुए ही आए थे। योनि अपना दिल पहले ही जगत में किसी न किसी को दे चुके हैं, पर गुरु के आकर्षण में हमारा मन सारे जगत से हटकर एक गुरु में फंस जाता है। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। क्या बोला? भगवान ने, कृष्ण ने उन गोपियों का देह अध्यास का वस्त्र चुराया और उनके अंदर में उस परमात्मा को जगाया। परमात्मा जो था उसको जगाया, वो मक्खन। तो बोला इसके लिए गोपियों को इतना अतिशय प्यार हुआ, कृष्ण ने इतना कृष्ण ने प्यार किया कि गोपियों को इतना प्यार हो गया, वो बिना उनके रह नहीं पाते, बिना उनके वो अपने को रोक नहीं पाते। और इसका बहुत छोटा सा उदाहरण आप अपने लिए देख लो, अभी देख लो आप। कृष्ण को नहीं देखा, गोपियों को नहीं देखा, उनको कितना प्यार था। आज आप देखो कि एक दिन भी अगर आप से मुलाकात नहीं होती है तो आप कितने बेचैन हो जाते हो, कितने फोन आते हैं, अरे गुरु जी आप हमको दिखाई नहीं पड़े, हमको आप सपने में आ रहे थे। तो आप सपने में आ रहे थे, हमको दिखाई नहीं पड़े, रात दिन चिंता करते, तो ये अतिशय आपको भी तो प्यार है। तो ये अतिशय प्यार क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि गुरु ने हमको प्यार करके प्यार करना सिखाया, इसलिए हमको प्यार हो गया। गुरु ने हमको इतना प्यार किया कि अब हम बिना गुरु के रह नहीं पाते। और गुरु के प्यार में हमारे सारे विकार, सारे विषय, सारी गलत आदतें अपने आप सहज रिनंसिएशन, सहज में छूटती जाती है। हमसे गुरु कहता भी नहीं, लेकिन उस गुरु के प्यार में सारी चीजें छूटती जाती हैं। तो यहाँ पर आप भी अपने बाल बच्चों को, घर के सदस्यों को इतना प्यार करो कि वो बिना आपके रह न सके। बोला प्यार करने पर क्या होता है, कैसा भी कोई हो वो सुधर जाएगा। तो ऐसे में एकमात्र रास्ता है प्यार करने का, और आप करोगे तो आपको स्वयं आनंद आएगा। फिर आगे बोला शरीर तो वैसे ही टूटने वाले हैं। कृष्ण ने अपने प्रेम से हर गोपी का दिल चुरा लेता था। गुरु के पास हम सब बिके हुए भी आए थे, यानी अपना दिल पहले ही जगत में किसी न किसी को दे चुके थे, पर गुरु के आकर्षण में अपना मन सारे जगत से हटाकर एक गुरु में फंसा दिया। पहले किसी न किसी की शिकायत करते थे तो सदैव दुखी ही रहते थे। शिकायत करोगे तो दुखी रहोगे, और शिकायत करने का परिणाम क्या होगा? दो चीज है जीवन में, या तो आप किसी से शिकायत करो और या किसी के शुक्राने में रहो। तो शिकायत करोगे तो क्या परिणाम होगा, और शुक्राने में आओगे तो क्या परिणाम होगा, उसका डिटेल दिया है। क्या बोला है? शिकायत करोगे तो सासे शोक, यानी शिकायत करने वाला सदैव शोकाकुल रहता है।
कोई संबंधियों की, कोई गुरु की, तो कोई परमात्मा की शिकायत करता रहता है। अब गुरु ने कहा, चेंज योर विजन, शिकायत की जगह शुक्राना मानो, और शुक्राना गाते ही तुम्हारा शोक खत्म हो जाता है और प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर आ जाती है। आप कभी आजमा के देख लेना। जैसे ही आप शिकायत करोगे तो आपका चेहरा जैसे 3 दिन का बासी बैगन होता है वैसे आपका चेहरा लटक जाएगा, और जैसे ही आप शुक्राना मानोगे आपका चेहरा कमल के फूल की तरह खिल जाएगा। अभी तुमने शुक्राना माना भी नहीं, सोचा। शुक्राना तुम जैसे सोचोगे उसी तुम्हारा चेहरा कमल की तरह खिल जाएगा। तो बोला, कैसा बोला कि तुमने सिर्फ शुक्राना, चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, जीवन में उमंग छा जाती है। जल चेतन का आशीर्वाद ही तुमको इस राह पर आगे बढ़ा पाएगा। जब आप शुक्राना मानते हो तो शुक्राना मानने में जिसका शुक्राना मानते हो वही प्रसन्न होता है। और बोला, इस राह पर सबका आशीर्वाद लेना जरूरी है, तभी आगे बढ़ पाओगे। और जब शुक्राना मानोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे। फिर बोला, एक राजा को मकड़ी से बड़ी चिढ़ थी। एक दिन उस राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण कर दिया तो राजा भागा। भागते भागते उसको एक टूटी फूटी एक दिखाई पड़ी, आपके जिसको बोलते हैं किसी के घर में जो बाथरूम होता है वो दिखाई पड़ा। वो चलते चलते पुराने जमाने का होता है, तो वो खुला था, तो वो उसके अंदर घुस गया जैसे वो अपनी जान बचाने के लिए। और मकड़ी आई, उसने बाहर से जाला लगा दिया। जिस राजा ने आक्रमण किया था वो उसका पीछा करते करते आया और उस स्थान तक आया। उसने उस स्थान को देखा तो देखा कि यहाँ तो मकड़ी जाला लगा है। अगर ये राजा इसके अंदर होता तो मकड़ी जाला टूट जाता। जाला जो है बना तो जाले के कारण उसकी जान बच गई। तभी भगवान ने बोला कि एक कक की भी निंदा नहीं करो। भगवान ने क्या बोला कि एक कक की भी निंदा नहीं करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम कक की निंदा करोगे तो वो अगर कक तुम्हारे आंखों में आके पड़ेगा तो तुम्हारी आंखें फोड़ सकता है। जिस मकड़ी से उसको बड़ी घृणा थी, उसी मकड़ी ने जाल बना करके उसकी जान बचाई। तो इसलिए हमेशा हर एक के शुक्राने मानते चलो। शिकायत का दूसरा अक्षर है का से क्रोध। शिकायत करने वाला सदैव क्रोधित रहता है। किसी का गुस्सा फिर किसी दूसरे पर निकलता है। क्रोध बहता है नीचाई की ओर, अपने से छोटे पर करते हैं। और फिर या से यम यानी फिर यमराज के पास। क्रोध आएगा तो खून जलेगा, तो यमराज के पास जल्दी जाना पड़ेगा। और फिर इसका तामन तो तमस जो शिकायती होती हैं तो उनके जीवन में हमेशा अंधकार ही अंधकार रहता है। तमस माने अंधकार, माने तमस माने अंधकार। उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार रहता है। तो इसलिए शिकायत छोड़ करके शुक्राने में रहो। और जब तुम शुक्राने में रहते हो तो 5 देवता आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। फिर आगे बोला, अपने से पूछो कि लव ऑल अलाइक है, कहीं सूंघ कर प्यार तो नहीं करते हो।
अपने से बात करो कि मुझे सर्व में एक भगवान का दीदार होता है, क्वेश्चन मार्क। भगवान ने क्या कहा? अपने से प्रश्न करो कि तुम्हारे को क्या सर्व में भगवान दिखाई पड़ता है? तुम सर्व को प्यार करते हो? कितनी अच्छी बात बोली इसमें भगवान ने। सौ घड़े 100 घड़े रखे हैं पानी से भरे हुए। सूर्य का प्रतिबिंब हर घड़े में दिखता है। एक घड़े के टूटने से सूर्य का अंत नहीं होता। ऐसे ही किसी भी शरीर के टूटने पर आत्मा का नाश नहीं होता। कितना सुंदर उदाहरण गुरु ने समझाया। आत्मा का नाश किसी दशा में नहीं होता। कैसे नहीं होता? उसका गुरु ने क्या समझाया? जैसे 100 घड़े पानी से भरे हैं तो 100 घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है और एक घड़ा उठाने में टूट गया तो 99 घड़े में तो दिख रहा है ना वो सूर्य। तो जो प्रतिबिंब टूट गया, जो घड़ा टूट गया, तो बोला कि इसी तरीके से शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा न मरती है, न जलती है, न सड़ती है। ये तीनों कालों में आत्मा रहती ही रहती है। तो ऐसे में हम किस बात का दुख मनाएं? जब हम अपने को आत्मा जानेंगे तो हमें मौत का डर नहीं होगा। दादा भगवान ने क्या वचन बोले? मैं न मरबो मरबो संसार, मुझे मिला है जियावन हार। भगवान ने क्या कहा? इसी तरीके से आप भी अपनी आत्मा में जागृत हो जाओगे तो आपको मौत का डर नहीं सताएगा। आगे बोला, ज्ञान से पहले जो भी तुम गलत कर्म करते थे, अब उन बातों को छोड़ा है। ज्ञान में आने के पहले तुम गलत कर्म करते थे, कोई बात नहीं। आज ज्ञान में आने के बाद क्या वो गलत कर्म तुमने छोड़े हैं? ये गुरु पूछना क्वेश्चन मार्क है। गुरु का दर्शन भी बाहर से नहीं करना है, पर गुरु रूपी दर्पण में तुम अपने स्वरूप का दीदार करो। अपने स्वरूप का दीदार करो। हु आर यू? गुरु के दर्पण में अपने को देखो कि क्या तुम्हारे अंदर अब सारी सफाई हो गई है। जब आपके अंदर में सारी सफाई हो जाएगी तो आपको भी अपने स्वरूप का दीदार होगा। कैसे होगा? जैसे एक गर्भवती स्त्री के पेट में जब बच्चा आता है तो वो उस बच्चे का अनुभव करती है, मेरे पेट में बच्चा है। इसी तरीके से बोध रूपी बच्चा आपके भी अंदर प्रकट होगा जब आप पाक साफ हो जाओगे। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ साफ इस बात को जिक्र किया है। क्या बोला है? जाका हृदय शुद्ध है ताका हृदय प्रकट होए, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होए। परमात्मा उसके घट में प्रकट होता है जिसका हृदय साफ है। तो अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। फिर आगे बोला, गुरु का दर्शन भी बाहर से नहीं करना है, पर गुरु रूपी दर्पण में तुम अपने स्वरूप का दीदार करो। निष्काम कर्म नहीं करो, पर तुम स्वयं निष्कामी बन जाओ।
निष्कामी से सिर्फ निष्काम कर्म ही होता है। निष्कामी बन जाओगे तो तुम्हारे से निष्काम कर्म के लिए ही आपका पैर उठेगा, आपका मुख बोलेंगे। इसके लिए गुरु ने बड़ी अच्छी बात कही है, और इसका पता लगता है किससे? पता लगता है आपके दिनचर्या से। एक बाल बनाने वाला है तो बाल बनाने वाले के पास में जिसको बाल बनवाना वहां जाता है। जो टेलर है, कपड़ा सिलने वाला, जिसको कपड़ा सिलवाना होता है उसके पास जाता है। जिसको मिठाई लेनी है हलवाई पास जाता है। इसी तरीके से तुम्हारी अगर ज्ञान की दुकान है, तुम प्यार करने वाले हो, तो क्या तुम्हारी ज्ञान की दुकान पर कोई ज्ञान लेने आता है? जब तुम्हारे पास में पता है लोगों को कि इसके पास में ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तो जैसे मिठाई लेने के लिए हलवाई के पास लोग जाते हैं, कपड़ा सिलवाने के लिए टेलर के पास जाते हैं, बाल बनवाने के लिए नाई के पास जाते हैं, उसी तरीके से मन की बीमारी को दुरुस्त करने के लिए लोग आपके पास में गीता ज्ञान को लेने आएंगे। आप जो है, आप इस बात को अपने मन में पूर्ण विश्वास रखो कि यदि आप जो है ज्ञानवान होगे, आपके अंदर ज्ञान होगा, निष्कामी होगे, तो आपके पास निष्काम कार्य स्वतः आएगा, जाना नहीं पड़ेगा, स्वतः आएगा। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात, निष्काम कर्म नहीं करो पर तुम स्वयं निष्कामी हो जाओ। सर्व को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पहले बीन बजाते हैं, फिर पिटारी का इंतजाम भी तो जरूरी है। अगर पिटारी नहीं है तो सर्व फिर तुम्हें ही काटेगा। ऐसे ही ज्ञान की पिटारी तुम्हारे पास जरूरी है। ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है तो निष्काम कर्म भी व्यर्थ ही जाएगा। जिनको तुम ज्ञान सुनाते हो वो फिर तुम्हें काटने दौड़ेंगे। क्यों दौड़ेंगे? क्योंकि तुम सुनाने वाले बने ना। तुमने तुमने मैं गुरु तू चेला, तो जब कभी उनको किसी बात उनको अच्छी नहीं लगी तो काटने दौड़ेंगे। लेकिन निष्काम भाव से सुनाओगे, उनसे कोई पाई पैसा नहीं लोगे। वैसे तुमने उनसे कोई पाई पैसा लिया, कुछ लेन देन किया, तो जब उनका नुकसान तो तुमको काटेंगे भी। अगर तुमने किसी से कुछ नहीं लिया, निष्काम भाव से ज्ञान सुनाया, तो उसका असर होगा और वो हमेशा आपके आगे श्रद्धा से झुकेंगे। तो बोला, ज्ञान की पिटारी क्या है? ज्ञान की पिटारी ये है, गुरु ने बोला हमने ज्ञान दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। गुरु ज्ञान देने के बाद में किसी को अपने अंडर में चलाता नहीं है, बांधता नहीं है, और ज्ञान देने के बाद अपना स्वयं वो पिटारी में आ जाता है, जिससे कि उसके अंदर भी अहंकार ना आने पाए। टीचर के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले तुम्हारे सर्टिफिकेट देखे जाते हैं। बीएड की डिग्री बहुत है। जब दुनियावी विद्या के लिए इतनी इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ब्रह्म के लिए भी तुम्हें गुरु के संग का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। एक दुनियावी विद्या को पढ़ाने के लिए बीएड का सर्टिफिकेट देखते हैं। यहाँ ब्रह्म विद्या तुम देने जा रहे हो, सबसे ऊंची विद्या देने जा रहे हो, तो क्या तुम्हारे पास में गुरु का सर्टिफिकेट है? और यदि गुरु का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर तुम क्या है, उल्टा पुल्टा बताओगे, उल्टा पुल्टा करोगे, अर्थ का अनर्थ होता जाएगा। फिर आगे बोला, जब तक तुम मिटे नहीं हो तब तक तुम्हारे
ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। जब आप साकार गुरु के शरण में रहते हो, साकार गुरु के अंडर में चलते हो, तभी आप मिट पाते हो। मिटना तभी आता है। गुरु के प्रेम में हम मिट जाते हैं, और जो गुरु का संग नहीं करते उनके अंदर में मिटने की भावना कभी नहीं आ सकती। वो जरा जरा सी बात पर अहंकार करते हैं। मिटना तो गुरु के आगे होता है। क्यों? गुरु हमें इतना प्यार करता है कि हमें गुरु कितना भी मारे पीटे कुछ करे, हमारे मन में से एक भावना होती है मेरी भलाई के लिए गुरु ने किया है। तो हम गुरु के आगे मिटते चलते हैं, और जो मिटता है वही बनता है। जो मिटा नहीं वो बनेगा क्या? जो आज्ञा में चला नहीं तो आज्ञा में चलाएगा क्या? जो तुम करना चाहते हो, क्या तुमने पहले उसको किया है? जैसे आजकल के बच्चे क्या है, आजकल के बच्चे जो है माँ बाप को फटाफट जवाब देते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। तो झांक के देखें वो माँ बाप, क्या जो बच्चे तुम्हारे आज तुमको इतना जवाब देते हैं, क्या तुमने अपने पिता माता को जवाब नहीं दिया था? जिन्होंने अपने माता पिता को जवाब दिया था, जिन्होंने माता पिता की इज्जत नहीं की थी, वही उन्हीं के बच्चे आज उनकी इज्जत नहीं करते और उनको पटापट जवाब देते हैं। और जिनके बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप की बहुत इज्जत की, बड़ा सम्मान दिया, मान दिया, सेवा किया, तो उनके बच्चे भी वो देखी देखा आज भी उनके बच्चे बहुत सेवा करते हैं, बहुत कहना मानते हैं। तो तुम जैसा बीज बोगे वैसा बीज तुमको फल उसका तुमको खाना पड़ेगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए? अगर आम बोगे तो आम मिलेगा, और बबूल बोगे तो बबूल मिलेगा। कैसे बहुत अच्छा इसका गुरु ने एक उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा प्यारा उदाहरण दिया। एक माँ बाप जब बूढ़े हो गए थे तो उनके बेटे ने उनको जो है गैरेज में, मोटर गैरेज में उनको वहां पर रख दिया कि तुम घर में नहीं रहो, ड्राइंग रूम में सब बदबू होती है और कोई आता जाता है, दिक्कत होती है, ड्राइंग रूम में तुम उसमें रहो, गैरेज में। और गैरेज में एक जो है पुराना एल्युमिनियम का कटोरा ला के दे दिया, इसमें खाना पीना खा। वो जो है क्या हुआ कि वो कटोरा एक दिन जो है वो दब गया किसी से और टूट फूट गया, पचक गया। तो उसको उठा करके फेंक दिया और दूसरा ले आए। तो उसके बच्चे, छोटे बच्चे ने वो जो कटोरा फेंक दिया था उसको उठा के ले आया, रख लिया। तो माँ बाप ने पूछा उससे कि ये कटोरा तुम उठाए क्यों लाए हो, खराब हो गया है? कहा खराब नहीं हुआ है, इसको भी हम इसको ठीक ठीक ठोक ठाक के सीधा कर लेंगे, और इसमें जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको इसमें देंगे। जब बच्चों से उन्होंने, माँ बाप ने सुना कि ये हमको ऐसा बोल रहा है, तब उनकी आंखें खुली कि मैं अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो दोगे वो पाओगे। तो हमेशा जो है अपने बड़ों की, अपने अपने बुजुर्गों की आप जो इज्जत करोगे तो आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे। फिर आगे बोला, बिना कुशल क्या बोला, नथिंग एंड डू नथिंग, न कुछ बनो न कुछ करो, कहो नहीं पर अपने से पूछो कि तुमको जगत के हालात दुखी नहीं करते, निंदा में दुखी और प्रशंसा में खुश नहीं होते। ये गुरुजी पूछ रहे हैं आपसे
कि आप ज्ञान सुनने के बाद में आप के जीवन में जब कोई आपकी निंदा करता है तो आप दुखी नहीं होते, और कोई प्रशंसा करता है तो आप फूले नहीं समाते? आपको दुख सुख लगता है कि नहीं लगता है? फिर आगे बोला, सूर्य प्रमाण नहीं देता, पर उसकी रोशनी से सिद्ध हो जाता है कि उसकी रोशनी से सिद्ध हो जाता है कि सूर्य निकला है। तुम भी सत्य में स्थित हो तो प्रमाण देने की जरूरत तुमको नहीं है। तुम्हारा सत्य स्वयं प्रकट होगा। सारी दुनिया तुम्हें फंसाती है, सिर्फ एक गुरु ही तुम्हें समस्त माया से छुड़ाता है। दुनिया में कहीं पर भी जाओगे वो तुम्हें फंसाएंगे। एकमात्र गुरु है जो तुमको सारे बंधनों से छुड़ाता है और तुम्हें आगाह करता है कि जो भी तुमने बंधन मान रखा है, ये बंधन तुम्हारे को कष्ट देंगे। को काहू का नाही प्रीतम जान लो मन माही, मन में जान लो। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सब की रीति। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से तुमको प्यार कर रहा है। जिस दिन उसका स्वार्थ निकल जाएगा उस दिन टाटा बाय बाय करेगा। इसलिए भगवान ने बोला कि किसी में तुम स्वार्थ नहीं रखो। तुम जो है क्या है, सबको सिर्फ प्यार करो, और प्यार करते जाओगे तो क्या होगा, प्यार करते करते क्या होगा, तुम ये देखोगे कि तुम्हारे अंदर में हमेशा वो प्रफुल्लता, हमेशा एवरलास्टिंग हैप्पीनेस रहेगी। और प्यार तुम क्यों करो? प्यार करना मेरा स्वभाव है। हम बिना प्यार के रह नहीं पाते थे, प्यार करते हैं। कितनी अच्छी बात बोली कि गुलाब को आप पैर से मसल दो, मुट्ठी में मसल दो या अपने सूट में लगाओ, क्या कभी वो बदबू देता है? अरे एक जड़ चीज गुलाब खुशबू हमेशा देता है। तो कोई मेरी निंदा करे, कोई मेरे विपरीत चले, कोई कुछ भी करे, हम उसको प्यार क्यों नहीं कर सकते? एक गुलाब खुशबू दे सकता है, उसको कोई मसल दे तब भी, तो अभी तुमको किसी ने मसला नहीं। कोई निंदा करता है, बुराई करता है, अपोजिट चलता है, तब भी आप प्यार क्यों करो? इसके लिए गुरु ने बड़ी अच्छी बात बोली, प्यार अपनी खुशी के लिए। जब आप प्यार करते हो तो आपका मन प्रसन्नचित रहता है, और जब आप किसी से जेलसी रखते हो, नफरत करते हो, बुरा भला उसको बोलते हो, तो तुम्हारे अंदर में पहले गंदगी आती है, तुम्हारा मन पहले दुखी होता है। तो भगवान ने क्या बोला है, अपने को हर हाल में प्रसन्न रखो। तो अपने को हर हाल में प्रसन्न रखने का सबसे सरल तरीका, जो भी आपके संपर्क में आए उसको आप प्यार करो। बस एक ये समझ लो कि अगर सामने वाले में कोई गुण नहीं है, तभी एक गुण तो है, भगवान तो है, तब भी एक गुण तो भगवान है। तो हम भगवान समझ करके, भगवान देख करके उसको प्यार करेंगे, तो मेरे अंदर में एवरलास्टिंग हैप्पीनेस रहेगी। और इसी को हमको परमानेंट रखना है। ठीक है? हाँ नीलू जी, नीलू जी क्या बता रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम।
सच हाँ बात है गुरुजी, एक एक वचन अथा और अनमोल है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अभी आपने जो है बहुत अच्छा बताया कि सच में जब शुक्राने में डूबिए तो ऑटोमेटिक चेहरा बदल जाता है। और जब जो है किसी के प्रति शिकायत और द्वैत की भावना आती है तो चेहरा ही एकदम जो है बासी बैगन हो जाता है। हाँ ये बहुत अच्छा लगा। और सच बात है गुरुजी कि जो है सब में भगवान ये गुरु की कृपा से ही दिख सकता है, अन्यथा भगवान नहीं देखा जा सकता है। दुनिया में जो है स्वार्थ लायक करे सब प्रीति, सुध नर मुनि की यही है रीति। लेकिन एक गुरु भी हमें कीचड़ से दलदल से निकाल के खींच के ले आता है, फिर मैले कुचैले फिर साफ करके एकदम भैया बाबू राजा बाबू बना देता है। तो गुरु के तो बहुत शुक्राने हैं, कभी कर मतलब उतार ही नहीं सकते, बता नहीं सकते। गुरु जी आपकी महिमा अपरंपार है। हमारी आवाज आ रही है ना? जी गुरु जी, हम आ रही है। सुन रही है ना? अच्छा जी ठीक। जी चलिए भजन सुना जी दीजिए। गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण। और क्या बात है? हाँ नीलू जी, आवाज नहीं आ रही है? नीलू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या हो जाता है यार ये फोटो आ रही है। नीलू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और सभी फोटो तो आ रही है, उनकी नहीं आ रही फोटो। मैं इसको मिलाऊं। हाँ महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रहे इनके फोटो? बहुत अच्छा आपने बताया गुरु जी कि अगर हमने बच्चों को संस्कार जो बचपन से दिया है वही वो बड़े होके हमें देंगे। जैसे आपने बताया ना कि उस लड़के ने कटोरा जो है उठा के रख लिया कि जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तब उनको उसमें खाना देंगे। तो ये बात सही है, बोएंगे वही काटेंगे। हरिओम गुरु। हाँ संगीता रानी क्या बता रही है? हरिओम।
बहुत अच्छी बात लगी जैसे आपने बताया ना कि जैसे कृष्ण जी मतलब गोपियों को कृष्ण जी से प्रेम था तो वो एक दिन भी मतलब नहीं रह पाती थी कृष्ण जी के बिना। तो ऐसे मतलब गुरु से भी हम लोग का ऐसा प्रेम है कि मतलब नहीं मतलब बिना गुरु के देखे जैसे एक दिन भी अगर दर्शन नहीं होता है तो जैसे एक तड़प सी मस्ती है ये बात। चलो भजन सुना दीजिए। वही वाला सुना दे गुरु जी? हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात्र स्वामी सखा हमारे पितृमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर श्वास में तेरी याद होवे हर याद में तेरी बात होवे हर श्वास में तेरी याद होवे हर याद में तेरी बात होवे हर बात में तेरा ध्यान होवे हर बात में तेरा ध्यान होवे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात्र स्वामी सखा हमारे पितृमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता पढ़ूं और गीता सुनूं मैं गीता की चर्चा हरदम करूं मैं गीता पढ़ूं और गीता सुनूं मैं गीता की चर्चा हरदम करूं मैं गीता को अपने हृदय में देखूं गीता को अपने हृदय में देखूं हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात्र स्वामी सखा हमारे पितृमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथों से हरि जन की सेवा कमाऊं पैरों से चलकर मैं सत्संग में आऊं
नाथ नारायण वासुदेवा पितृमात्र स्वामी सखा हमारे पितृमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पितृ सजीवन बना दो दयामय हृदय में सद्भाव भर दो दयामय पितृ सजीवन बना दो दयामय हृदय में सद्भाव भर दो दयामय मुझको यही एक वर दो दयामय मुझको यही एक वर दो दयामय हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पितृमात्र स्वामी सखा हमारे पितृमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरिओम। हरिओम, बहुत सुंदर। मंगल भैया। हाँ हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम मंगल भैया। अरे वाह, लक्ष्मी भी दर्शन दे रही है। हाँ क्या बताएं लक्ष्मी, बोले बताएं क्या बता रही हैं? जाका हृदय शुद्ध होए ताका हृदय में होए प्रभु प्रकट। हाँ। और दूसरी बात ये अच्छा लगी, जो दूसरों को दोगे वही वही पाओगे। जैसे आपने बताया कि वो पसके पुसके बर्तन में अपने माँ बाप को खाना देती थी, तो वही बर्तन उठा के बच्चे ने रख लिया ताकि हम भी देंगे। तो अब तो बहुत अच्छा चीज बता दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा तो मेरे साथ है नहीं, हमारे साथ कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी बात बताई है। बहुत अच्छा लगा। क्या बोल रहे मंगल भैया? हाँ बहुत अच्छी बात बताई कि दुनिया वाले माया में फंसाते हैं मगर गुरु ही हमें माया से दूर करते हैं। और दूसरी बात ये, जब जीवन में गुरु आते तब हमारा जो है नजरिया देखने का बदल जाता है। गुरु कहते हैं सबको भगवान करके देखो, और ये दिव्य दृष्टि हमें गुरु ही देते हैं। बहुत सुंदर। हाँ चित्रा जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम चित्रा जी। हाँ क्या बता रही चित्रा? बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि जब तक हम गुरु के आगे मिटेंगे नहीं, ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा। बस हमेशा गुरु के वचनों में चले, गुरु के आगे मिटते जाएं और एकदम छुप कर भक्ति करें। जैसे आपने बताते नहीं है, भक्ति करे पाताल में, प्रकट हो आकाश रज्जब, तीनों लोक में छुपे न हरि का दास। तो छुप कर भक्ति करेंगे, एक दिन परमात्मा गुरु खुद ही प्रकट कर हो रहे हैं। गुरु जी आपकी कृपा से सब चमत्कार दिख रहा है गुरु जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ सुशीला जी।
सुशीला जी, हाँ गुरुजी, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा महन, आज बहुत अच्छी एक वाणी लगी कि जो कृष्ण जी के बारे में बताए थे कि मतलब वो बात मुझे भी पहले जो बहुत मतलब गलत लगता था कि भगवान मतलब कपड़ा चोरी करते हैं और कहीं कहीं दृष्ट बना करके मूर्ति दिखाते थे। हाँ, तो मुझे सच में ये सवाल उठता था अंदर में हाँ, कि भगवान हो करके ये क्या दिखाते हैं, कहीं हाँ। मूर्ति बना दिया है, कृष्ण जी को लटका दिया है कपड़ा लेकर के। तो मुझे ये सोचने का अंदर बहुत चलता रहता था, लेकिन आज ये बात को आपने इतना क्लियर कर दिए कि मुझे बहुत दिन से ये चलता था, लेकिन आज मुझे ये चीज सुन करके जैसे शांति मिल गया है कि नहीं, भगवान मतलब वो नहीं किए, उसने गोपियन के आवरण मतलब उसका मतलब जो कहे आप बताए बहुत अच्छे से, देह अध्यास तो का वो वो। किए हैं, मतलब कपड़ा नहीं, ये अध्यास का। हाँ, वो मतलब कपड़ा, और वो दूसरी कपड़ा बात ये चुराया। भी बहुत अच्छी, हम्म। हाँ, और एक बात और अच्छी लगी कि जैसे जो बोगे वही काटोगे। और दूसरी बात ये भी अच्छी लगी कि मतलब गुरु से ही प्रेम करना सिखाया। गुरु ना, अगर गुरु के जितना हम साथ रहेंगे उतना मुझे हमें प्रेम वाले बन जाएंगे। ये बात सच में है, जब साथ रहते हैं तो अपने आप नर्मता आ जाता है। बहुत अच्छी लगी। हाँ, संजय भैया, हरिओम गुरु जी। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी कि मिटना झुकना गुरु के जब संग करेंगे तभी मिटना झुकना आ सकता है। बाकी और चाहे जितना आप ज्ञान ले लें, झुकना मुड़ना आपको कभी जीवन में नहीं आएगा। जब झुकेंगे मुड़ेंगे तभी आगे जीवन में आप जो है इस राह में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बहुत ये सुंदर। बात बहुत अच्छी। चलिए, समय हो रहा है, ओम को जाप कर लें। और कल की सूचना ये कि सुबह का सत्संग जो 8:30 बजे होता था, कल से 8 बजे सुबह होगा। ऑनलाइन सत्संग सुबह 8 बजे कल से होगा कंपनी बाग में। ठीक है, ओम को जाप चलिए कर लें। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम।